कहानी में हम इन 2 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरे भीतर का क्रोध समाप्त क्यों नहीं होता। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो हमें बार बार काम वासना में गिराती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बुद्ध के लाखों भिक्षु हुए, परंतु उनमें से बहुत कम ने आत्मज्ञान को पाया। उन्हीं में से एक भिक्षु के जीवन की एक छोटी सी घटना इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मेरे जीवन से क्रोध जाता क्यों नहीं है। मैं बुद्ध के द्वारा कहे गए उपदेशों का भी पालन करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे जीवन में क्रोध है, क्यों। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम तथागत द्वारा बताए गए किन सूत्रों का पालन करते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध ने कहा है काम वासना दुष्पूर है, हमें काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम इस सूत्र का किस तरह से अनुसरण करते हो। वह व्यक्ति कहता है, मैं स्त्रियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और ना ही उनके बारे में सोचता हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, और कौन से सूत्र हैं जिनका तुम अनुसरण करते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध ने कहा है क्रोध अग्नि के जैसा है, जो उसे ही जलाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो इस सूत्र का तुम क्या अर्थ समझते हो और इसे अपने जीवन में कैसे उतारते हो। वह व्यक्ति कहता है, मैं हमेशा शांत रहने का प्रयास करता हूँ। यदि मुझे क्रोध आता भी है तो मैं उसे रोक लेता हूँ, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी मेरा क्रोध फूट पड़ता है। और आपसे क्या छुपाऊं, कभी कभी अत्यधिक काम वासना से भरे विचारों के कारण मैं वैश्यालय भी चला जाता हूँ, परंतु ऐसा करने के बाद मुझे खुद से ही घृणा होने लगती है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। वह व्यक्ति कहता है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं अभी कुछ कमाता नहीं हूँ, इसलिए मुझसे विवाह कोई नहीं करना चाहता। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, समस्या ये नहीं है कि तुम काम वासना से ग्रस्त हो या क्रोध से पीड़ित हो। समस्या ये है कि तुमने बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का गलत अर्थ निकाल लिया है। तुम उस बात से चूक गए हो जो बुद्ध कहना चाहते हैं। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम कर रहा है। इस उम्र में स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। इसमें ना तो कुछ अच्छा है और ना ही बुरा। काम वासना का उठना पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसका उठना इस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने कभी भी काम वासना को बुरा नहीं बताया और ना ही उन्होंने इसे दबाने पर जोर दिया। वे तो लोग ही हैं जो बुद्ध को सुनकर उनकी बातों का कुछ भी अर्थ निकालते हैं और लोगों के बीच भ्रांतियां फैलाते हैं, और इन भ्रांतियों के कारण ही लोग काम वासना जैसी प्रबल ऊर्जा को दबाने का प्रयास करते हैं, और इस दबाने के ही कारण ऊर्जा क्रोध बनकर बाहर आती है। वह व्यक्ति
पूछता है तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें काम वासना का आनंद लेना चाहिए? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति वो करने के लिए स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है, जिसमें उसे आनंद मिलता है। काम वासना में लिप्त होना भी आनंद की अनुभूति कराता है, परंतु वह आनंद क्षणिक है, वह हमेशा नहीं रहता। परंतु मनुष्य की खोज एक ऐसे आनंद के बारे में है जो हमेशा रहे, क्योंकि वह भीतर से अधूरा है। इसलिए व्यक्ति बार बार काम वासना में लिप्त होता है, यह सोचकर कि इस बार वह भर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अंत में वह अपने आप को खाली ही पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख पैदा होता है। काम वासना दुष्पूर है। व्यक्ति को काम वासना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध हमें काम वासना का स्वभाव बताना चाहते हैं। बुद्ध हमें काम वासना की वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग केवल अति में सोचते हैं। वे मानते हैं कि या तो कोई चीज बुरी है या अच्छी है, परंतु बुद्ध अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर वास्तविकता को देखते हैं और उसी वास्तविकता को हमें भी दिखाना चाहते हैं। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि संसारी जीवन जीना चाहते हो तो विवाह कर लो और हमेशा अपने परिवार के साथ ईमानदार रहो। बुद्ध ने संसारियों को अलग सूत्र दिए हैं और भिक्षुओं को अलग। और अगर भिक्षु बनना चाहते हो तो भिक्षु बन जाओ और ध्यान करो। वैसे ध्यान तुम बिना भिक्षु बने भी कर सकते हो, परंतु जो भी मार्ग चुनो उस पर पूरी ईमानदारी के साथ चलो। ईमानदारी का संबंध किसी दूसरे की नजरों में अच्छा बनने से नहीं है, बल्कि अपनी नजरों में हमेशा अच्छा रहने से है। जो तुम्हारी अभी की वास्तविकता है उस पर पर्दा मत डालो। अगर तुम क्रोधी हो तो शांत होने का दिखावा मत करो, बल्कि अपने क्रोध को स्वीकारो। तुम्हारे स्वीकारने मात्र से ही तुम्हारा क्रोध विलीन होने लगेगा। स्वीकारना जागरूकता है और नकारना नींद। जागरूकता में ही तुम वास्तविकता को देख सकते हो, और अगर एक बार तुमने वास्तविकता को देख लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग जलाती है। इस वास्तविकता को एक बार किसी ने देख लिया तो वह दोबारा आग में हाथ नहीं डालेगा। इसी प्रकार तुम जिस भी चीज की वास्तविकता को देख लेते हो उससे ऊपर उठ जाते हो, फिर तुम उसमें लिप्त नहीं होते। क्रोध जलाता है, यह सत्य है, यह उसका स्वभाव है, परंतु इसे तुमने ही पाला है। अपने भीतर की भावनाओं को दबाकर, उन्हें नकार कर, उन्हें बुरा बताकर तुमने ही इसे पोषित किया है। तुम्हें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि यदि क्रोध बेवजह उठता है तो वह तुम्हारी दबी हुई भावनाओं का दूसरा रूप है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपके शब्दों ने मेरे आने वाले जीवन को आसान बना दिया है, धन्यवाद। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तो तुच्छ हूँ, ये प्रसाद तो बुद्ध का है। यदि धन्यवाद कहना है तो उन्हें कहो। आपको यह कहानी कैसी लगी?
अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।